नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ भाटी और इस वक्त हम हैं बनारस में और यूपी की चुनावी यात्रा करते हुए इस वक्त हम बनारस में आ चुके हैं और यहाँ के लोगों से हम चुनाव के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या राय है और उनकी क्या पसंद है। तो ये बताइए, इलेक्शन है, बिल्कुल आखिरी चरण में आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का और आपका? हमारे हिसाब से तो फिर से बीजेपी ही आएगा। सर, आपका नाम? मेहदी साहनी। सर, ये बताइए कि चुनाव के बारे में क्या विचार है आपका? चुनाव के विचार में तो हम लोग को ये था कि मतलब कि जो बढ़िया काम करे उसी को जिताया जाएगा। जी, तो किसने बढ़िया काम करा है इस बार? एमएलए ने काम किया है आपके? हम लोग को तो एमएलए कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, पर वो तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम और किया किए हैं, ऐसा मतलब ये बात तक था ना। जी ये तो यहाँ सामने घाट के हैं। जी। हमारा घर मकान रामनगर पड़ता है। गंगा के उस पार? जी हाँ, जी। हमारा घर मकान उस पार पड़ता है। तो आपका एमएलए भी अलग होगा फिर? हाँ। तो आपके एमएलए ने कुछ काम नहीं करा? नहीं। आता तो वो भी बनारस में ही है, रामनगर। हाँ, आता तो वो भी बनारस में ही है। पूरा बनारस ही कवर कर रहे हैं। तो एक इस साइड गंगा पार का इलाका अलग है और उस पार अलग है। उस पार के एमएलए अलग हैं। उस पार के एमएलए के लिए बोल रहे हैं कि काम नहीं किया है, इस पार के एमएलए के लिए बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है। आपका नाम बता दीजिए। केशव। केशव जी, ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार क्या मूड है लोगों का? हमको लगता है कि अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को क्यों आना चाहिए? योगी जी तो 5 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर आप अखिलेश को? हमारे हिसाब से तो रोजी रोजगार एकदम नष्ट हो गया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर है, रिझा है। तो आप हमेशा यहीं बैठे रहते हैं? हाँ, मैं सामने घाट में गंगा किनारे सबको आशीर्वाद देता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कराता हूँ। तो क्या लगता है इस बार यूपी का और बनारस का क्या मूड है? यूपी और बनारस का मूड कुछ भी रहे, लेकिन उसके राज्य में कभी शांति नहीं मिला। जब से भारतीय जनता हमारे देश में आया तब से हमारे यहाँ तहलका मचा हुआ है। किसी को किसी तरह का सहायता नहीं मिला था, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो सबको घी और पूड़ी खिलाता है, उसके बाद फिर अपना वादा तोड़ देता है। गंगा की बात है तो गंगा को सफाई करने में गंगा साल में एक बार अपने सफाई करती है। इसको सफाई करने में किसी की क्षमता नहीं है। आज अगर गंदा हो गया है तो आज तक मोदी किसी प्रकार का विचार नहीं किया कि क्यों गंदा हुआ, इसका कारण क्या है। साबुन लगाने वाले पर लाठी बरसाया जाता है और आज जो गंदा हुआ उसका कारण वो ढूंढ के बतावे। चलिए, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी बन रहा है और लोग बोल रहे हैं कि साबुन लगाने वाले आदमी को लाठी लगाई जाती है कि वो गंगा को गंदा कर रहे हैं। पर जो गंगा जिस मेन जिससे गंदी हो रही है, नालों से जिससे गंदी हो रही है, उनको रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, चमड़े की फैक्ट्री पानी है, कानपुर की चमड़े की फैक्ट्री की ये पानी है। अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये साफ नहीं होगा, कितनी कोशिश कर ले। ये कानपुर का ही पानी है। ये पहले, इसके पहले भी आया था 10 दिन मतलब 1 महीने पहले, तो उस समय बंधे से पानी छोड़ा गया था, तो उस समय साफ हुआ था। इसमें छोड़ा गया है, ज़्यादा छोड़ दिया है, तो इसमें बंधे का पानी नहीं छूटा है, तो ये साफ कैसे होगा? तो इस कानपुर में भी सरकार तो बीजेपी की ही है, सरकार सेम है। कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री है, कानपुर में, ये बता रहे हैं। और पानी बिल्कुल काला है, पानी बिल्कुल काला है। थोड़ा पास में चलते हैं। और ये प्रोजेक्ट तो बहुत चलाए जा रहे हैं वैसे सरकार के। ये जो लोग नहा ज़रूर रहे हैं, पर ये पानी पीने लायक है नहीं। इसका रंग और ढंग दोनों बेकार है। इस वक्त हम मदरवा में हैं, बनारस मदरवा, और हम इस बस्ती में घूम रहे हैं। तो यहाँ के हम लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। सीमा राय, मदरवा, ग्राम छितुपुर, मदरवा। जी, तो आप ये बताइए, जैसे 7वें चरण में आखिरी में बनारस में चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देंगे? हम लोग का विचार है कि हम लोग वोट न दे। वोट ही नहीं डालेंगे आप? नहीं, जब हम लोग के गांव में कोई सुविधा नहीं, कोई जिनिस नहीं, हम लोग ककबला जाते रोड के पार जाते ही रोड पर सुविधा नहीं, ब्रेकर नहीं, हम लोग का मांग है, ब्रेकर भी नहीं है। लड़की लड़का बच दब जइहन गाड़ी मोटर से, तो हम लोग का सुनवाई के करी? नसीबर है हम लोग का, टीना का छाया मड़ई लगा लगा हम लोग है, कोई सुविधा हम लोग के मोदी ना दिलन, तो हम लोग का मोदी के वोट देवल जाए? 5 किलो राशन देखन तो 5 किलो राशन वो लोग का जिंदगी भर हम लोग खा जाई, जिंदगी बीत जाई 5 किलो राशन में मोदी का।
तो बिल्कुल इस मदरवा जो क्षेत्र है ये उसके गांव से सटी बिल्कुल एक सड़क जाती है, मेन सड़क है, और उस सड़क पर काफ़ी गति से गाड़ियां चलती हैं और काफ़ी स्पीड से ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, तो उस पर ब्रेकर ना होना एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई है। तो और महिलाओं से हम बात करते हैं। आपका नाम? सीमा देवी। बताइए कि इस बार किसको वोट डालेंगे? जिसको आप लोग कहे उसके डाले, लेकिन सुविधा हो जाए के चाहिए। नहीं, जो आप जैसे इस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिससे हमारा विचार है, हमारे गांव में सुविधा हो जाएगी तो आप हम खड़ा होकर आप वोट ले सकते हैं। तो सुविधा जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने आपके गांव में कुछ कार्य किया नहीं पिछले 5 साल में? आज लेके काल कतना आज हो जाए, आज हम सुविधा कर दे, एक बात वोट दे देने के बाद खत्म, कहानी खत्म हो गया जी। वोट मांगने आते हैं और बोलते हैं कि आज सुविधा, हम सुविधा दे देंगे, और उसके बाद गायब। 60 साल का ना होई, विधवा नहीं आवत बा पैसा। आज को साल का आदमी गुजरल हुआ, एक पैसा हमने के नहीं मिलत है। तो हमने अब का करी, हमने वोट डाली कि हमने दऊ पर जाई, बतावा। हमने के मिलता ना, ये खैले भी हमने के राशन पटाई 5 किलो मिलत है, 5 किलो ने आदमी खा ले ही हाँ 2-3 साल हर जगह तेल मिलत बा, आदमी का कर कमाई हर एक जिनिस मरल है। तो का चीज हम लोग के मोदी देथन, 5 किलो राशन देथन, वहू में काटा छिन्ना होत हो। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि विधवा पेंशन है, आपकी पेंशन ही नहीं आती है। आपका नाम क्या है? चंद्रा देवी। आपकी भी पेंशन नहीं आती है? नहीं भैया। उम्र कितना होगा आपका? उम्र तो हमने का बा पहचान पत्र पर 40 साल का, आधार कार्ड पर 60 साल का बताओ बड़ा। हम लोग पानी मांगत है, भाड़ा दे के, महीना दे के 100 रुपया 150 रुपया महीना दे के, तो हम लोग पानी पियत है, खाना बनावत है तो हम लोग खात है। खरीद कर पानी पिया जा रहा है, और खराब पानी, जो वेस्ट पानी जो हम अपने घरों में बहा देते हैं नालियों में, उन्हें ये वाला पानी फेंकने के लिए उस सड़क के पार जाना पड़ता है। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? फुलवासी देवी। तो आप ये बताइए कि आपके बनारस में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आपके ये जैसे सारी महिलाएं थी, ये बोल रही हैं कि आपके हमारे क्षेत्र में कुछ काम किया नहीं है, ना मोदी जी ने कार्य किया है, ना यहाँ के विधायक ने कार्य किया है, तो क्या लगता है आपको? हमके भैया लगता है हमारे आदमी के 20 साल मरले भल, न पेंशन मिलल, न कुछ मिलल, न हमारे घर में कुछ न आवास मिलल। हम बुढ़ापा आदमी ईटा पत्थर खा रहे हैं। कोई सुविधा ऐसा भैया नहीं है कि हम लोग के गांव में, मदरवा गांव में कोई सुविधा नहीं है, न कोई प्रधान है, न कोई विधायक है, न कोई नेता। दारू गाजा जाके पी के तीरे हमने को आदमी कमाते हैं, बड़े बड़े लड़की बिहला दाना लायक हो गई, हमने का करल जाए, कुछो सावधान सुविधा नहीं है। तो मिलवा ना करत, हमके राशन मिलवा ना करत, ना लॉकडाउन में अथवा भर राशन मोदी देवा ना करत, नोट नावा के नाम आ जाला। राशन क्यों नहीं मिला? राशन तो बताया गया था कि सारे भारत को मिला है। हमारे के ना मिलत, अथवा आधार कार्ड लेके जाइला तब वो नहीं मिलत। जो राशन की दुकान वाला है वो घपला कर देता था। घपला कर देता है। कौन आवास आवत है, कौन का आवत है, कुछो नहीं। भाई कुल लड़का छोट छोट पढ़त बान, दाल चावल मिलत बा, उन्होंने के तन किच्छो नहीं। हाँ, अब तक का एकदम ये गांव का एकदम पूरा प्रधान मर्धान विधायक विधायक सब चल गए बाण का जानी कौन देश से। वोट मांगने आते हैं। प्रधान जी अलन हमार कलन के तोहर राशन कार्ड बनवाई, बहू नहीं बनवाउलन, राशन कार्ड नहीं बनल, न राशन नहीं मिला हमके। तो ये बता रहे हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रधानमंत्री जो प्रधान थे यहाँ के, अब तो इस इलाके की प्रधानी खत्म कर दी गई है। अब ये विधानसभा में क्षेत्र आ चुका है और अब विधायक इसका कार्यभार संभालेंगे और संभाल भी रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सरंदनी देवी जी। तो ये सब बता रही है हमको कि ना इनका पेंशन आता है, ना राशन मिलता है, तो ये सच बात है? जी सच बात है। हमारा जब से शादी यहाँ हुआ है तब से अब से न यहाँ कोई विकास हुआ है, न कोई साधन मिला है, न राशन सही ढंग से मिल रहा है। हम लोग को पानी गिराने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत है। हम लोग अपने जांगल से कमाते हैं, खाते हैं, हमको सरकार से कोई भी सुविधा नहीं मिला है आज के तारीख में। अभी कोई वृद्धा पेंशन, न कोई विधवा पेंशन, न कोई बाल विकास बच्चन के लिए, बच्चा लोग को भी आंगनबाड़ी से कोई सहयोग नहीं है। ये इसी सरकार में ऐसा हो रहा है या पिछली सरकार में भी? नहीं, कोई भी सरकार आया, हम लोग कई गांव का कोई नामे नहीं है सर। केवल हम लोग को वोट में नाम है, विकास में कोई नाम नहीं। माहौल आप ही देखिए, इस जगह का माहौल नहीं हो रहा है। प्रधान के पास महिला से लेकर पुरुष तक गए हैं,
नाली की सीवर तक बात की है, पर अब तो प्रधानी खत्म हो गई है 2 साल से। कुछ नहीं रहा, आज आएगा कल आएगा, इसी करते हुए पूरा दिन चला जाता है। सीवर का पास हुआ हम लोग का पहला निर्माण हमारे गली से पास हुआ, यहाँ का सीवर उठा किसी और गली में लग गया। यहाँ पे आता ही नहीं कोई चीज़ के लिए, तो महिला पूछती है पानी नहीं है, टोस्ट नहीं है, तो वो पानी बहाने की सुविधा ही नहीं है। तो और वॉशरूम वगैरह शौचालय का बस वही बना है, किसी का बना है किसी का नहीं बना है। आप लोगों के घर में है? जी प्रधानी आता है ना, बहन मतारी तार वोट पड़त है। सुनिए, वोट पड़ जाए, ये यही जो बात खोला बाथरूम बना हुआ है, ये बाथरूम कम से कम 18 साल पहले आया था योजना। 18 साल से बना हुआ है। ये इसके बाद में कोई भी योजना, मोदी हो चाहे योगी हो चाहे अखिलेश हो, कोई भी प्रधान आया, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ पर है गांव का निस्तार तीरे गंगा जी का है। महिलाएं, बहू, बेटी, सब बच्चे सब नहाने जाते हैं और कपड़ा लत्ता कचाने जाते हैं, हर एक काम हम लोग को निस्तार। देखिए रोड बना रहा है, रोड के गली के सामने एक भी वाटर नहीं दिया है जी। बच्चे लोग अगर किसी दिन कोई खतरा होगा तो प्रशासन या शासन या प्रधानमंत्री कहेंगे कि जो जनता की गलती है, ये सरकार का गलती नहीं है। नहीं, एक भी नहीं है। हम लोग प्रधान देंगे जब तो प्रशासन आएगा तो कहेगा इस महिलाएं लोग विरोध कर रही हैं, हम ही लोग को गलती बताएगा। चलिए हम थोड़ा इस गांव में और आगे तक चलते हैं। क्षेत्र की महिलाएं खुलकर हमारे सामने आ रही हैं और अपनी बात हमारे सामने रख रही हैं। कुछ भी ना मिला जी जी, हमारा आदमी देखा ट्रक उतारा जाला जी, देखा यही में पानी भरा रहा, इसी में भरा रहता है, यही में भरा रहा, यही में भैया उदहलिया। देखा ये मड़ाई झोपड़ी लगा के हमने है जी। ये हम अंदर जा सकते हैं जा सकला भैया जी। देखा कचका का सुविधा है। चलिए, गिरत बा भरत बा। तो इसमें बस वॉशरूम नहीं है, नहाने के लिए ही है सुविधा बस। हम लोग गंगा जी जाए नहाए, दिक्कत हो गई गंगा जी गई दिन नहाए। आप नहाने के लिए गंगा जी जाते हैं और टॉयलेट वगैरह? टॉयलेट कुछ ना है, शौचालय मतलब यहाँ गंगा जी ही जाना पड़ता है। हाँ गंगा। बनारस है और ये बनारस वो बनारस है जो ना कभी आपको न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाएगा। और ये बनारस घाट से 80 घाट से और बनारस कैंट से कुछ ही दूर पड़ता है। ये गलियां हैं, कुछ नहीं है जी। देखा हुआ पानी माच के रखल डब्बा में भराई तब जाई। आपका नाम क्या है? सोना देवी। चलिए, आपके यहाँ भी वॉशरूम नहीं बना हुआ है? कुछ नहीं है, सब मजदूर आदमी है। तो राशन वगैरह, कुछ लोगों की शिकायत थी कि राशन भी नहीं मिल रहा उन्हें, तो आपको मिला राशन? 5 लोग का मिला, 1 लोग का नहीं। एक का नहीं मिला, 5 लोगों का मिला। तो भैया हमने 10 लोग है, हमने के ना मिला। आप 10 लोग हैं, आपको 10 में से किसी को नहीं कोई के ना मिला। मिला? नाम ही काट दिया राशन कार्ड। हाँ, हमारा नाम मिंता नाम है। हाँ, मीटर लगा दिया गया है। मीटर दिखाइए आप जरा। लाइन देले बना तो ओकर बिल कितना बना देले हैं। फ्री ने देले रहना मोदी। कितना बिल आता है? बिल जैसे 250 वाला महीने में, कोई का 10,000 इकट्ठा भी आवला, हमने तो जमा करीला महीने। 10,000 नहीं, जैसे महीने में नहीं, जैसे कि साल में आवाला। हाँ, साल भर का 10-10 हजार। हाँ। लाइट कितना घंटा आता है? लाइट कितना घंटा आता है? लाइट अब आवत बा दौड़ कटत बा दौड़ आवत बा, एक लाइन बरत बा क्योंकि लाइट ठीक आता है। चलिए, सरकार देले तो ओकर बिल का कितना ढेर बिल आता है। बिजली बिल जो है साल भरे में कम तो 18,000 15,000 रुपये पे आवाला। तो यहाँ महीने में बिल नहीं आता है, साल भर का बिल भेज देते हैं। हाँ, ऐसे जैसे महीने में 250-200 वो नहीं आवत ना गाँव में। अब ये बिल बना 70 रुपया आता है जो महीने में। अच्छा, तो प्रशासन इस तरह का है कि साल भर का बिल एक पर्चे में लिखकर उसको भेज देते हैं, चाहे वो 10,000 हो चाहे 20,000 हो, ऐसे जो भरते रहिए फिर आप। ऐसे 200-250 रुपया वाला नहीं भेजते हैं। देखिए हम लोग भरते हैं, ऐसे ना कि ढोर हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ से भरेंगे। ढेर हो जाएगा तो दिक्कत हो ना। ऐसा ना कि मतलब जेकर आवत है वो भरत है, जेकर नहीं आवत है 3 साल 4 साल में इकट्ठा भेजत है, तब वो जास्ती हो जाए भैया, तो भरे में तो थोड़ा तकलीफ तो होबे करी। रोज कमाए वाला, रोज खाए वाला, तो हम लोग कहाँ से 1,000-1,500 पावल जाई रोज। 300 रुपया मजदूरी मिलत है, या पत्थर का काम करत है। 300 रुपया मिलता है? 300 रुपया। 8 घंटा खटवाते हैं भैया, 8 घंटा खटवाते हैं। कोई योजना नहीं, बड़ा काम वजन काम परेशानी वाला काम करवाते हैं, मगर 300 रुपया देते हैं। 300 रुपया मजदूरी मिलता है और जो बिल आता है वो साल भर का बिल भेज दिया जाता है, 10,000, 15,000, 20,000। तो जो महीने में जिस तरह से बिल भेजा जाता है, एक जो तरीका होता है बिल भेजने का 200 रुपये, 250 रुपये, तो उससे उतना
प्रेशर नहीं आता है लोगों पर जो यहाँ बिल भेजने का तरीका वही यही है कि आपको 10,000 15,000 आपके घर थमा दिया जाएगा, फिर आप उसे भरते रहिए। चच्चा लड़का का मातारी बहू लोग हो गई हैं जी। उन लोग का कोई नाम निशान नहीं है राशन कार्ड पर। अच्छा अच्छा, न वोटर कार्ड बन रहा है न कोई चीज़ नहीं बन रहा है। चलिए देखिए अच्छा, इस तरह से जो घरों का जो वेस्ट पानी है उस तरह से बाल्टियों में जमा किया जाता है, फिर इसको फेंका जाता है गंगा जी में। बहुत परेशानी है। अगर ये 10 बार दिन में भरा तो 10 बार फेंकने जाना पड़ेगा। रुकिए, आपका नाम क्या है? नसीम। नसीम, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम वो पार रहते हैं यहीं पर। अच्छा, तो यही सामान आप बेचते हैं? यही सब बेचते हैं। तो कितना कमा लेते होंगे आप ये सब? मिल जाला 300-400 मिल जाता है। 300-400 रुपया। तो बताया कि महिलाओं को ना पेंशन आ रहा है ना फीवर का दिक्कत है, कुछ नहीं आ रहा है। राशन में भी घपला है। हाँ, राशन में घपला है। फिर बाद हमें गैस में टंकी गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना की बात तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ। और यहाँ से विधायक भी बीजेपी के ही हैं, और ना सिलेंडर मिला है ना राशन कार्ड बन रहा है। राशन कार्ड बन रहा है तो उस पर उम्र लिख दी जा रही है 60+ महिलाओं की 40 साल। तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। हाँ, यही दिक्कत है। अरे हम लड़का का आधार कार्ड बनवाए गए रहे। सुना चाची, आधार कार्ड बनवाए गए रहे, लड़का के कह रहे हैं कि 35 और 22 साल को हो तब आधार कार्ड बनेगा। अच्छा, ये बोल रहा है 35 साल का होगा तब आधार कार्ड? हाँ, और फिर बाद मांग रहा 2,000 रुपया आधार कार्ड बनाने का। हाँ। किसके पास गए थे? ये नेता के पास गए थे। नेताजी के पास मत जाइए, जो ये सरकारी केंद्र होते हैं आधार केंद्र, वो नहीं सुन रहे हैं ना, वो उसमें कम पैसा लगता है। नहीं, उन्होंने नहीं सुन रहे हैं। वो सुनते ही नहीं है, और जो सुनते हैं वो पैसा मांग के सुनता है। हाँ, पैसा मांगते हैं। जी, ये फेंकने के लिए बोलते हैं कि कबाड़ फेंक रहे हो, और वो केमिकल के लिए कुछ नहीं वो कार्य हो रहा है। चलिए, 20-20 बाल्टी फेंकने जाना पड़ता है। चलिए, तो 20 बाल्टी की फेंकने की मेहनत है और 20 बाल्टी यही फेंकते हैं। हाँ, हम फेंकते हैं। जी, यहाँ पे सभी लोग फेंकते हैं। सभी पूरा एक इंसान यहाँ का फेंकने जाता है। चलिए, ये है क्षेत्र का हाल, ये है संसद का हाल बनारस का। जो बनारस दिखाया जाता है घाट वाला बनारस और चटनी चाट वाला बनारस, पर ये बनारस दिखाया जाए तो लोगों को उनकी जो परेशानियां वो खत्म होंगी। जी, चलिए, जा सकते हैं ना अंदर? ये तो मेरा ही मकान है। अच्छा, आइए देख लीजिए कि हम लोग का क्या समस्या है। तो ये हमें अपने घर में लेकर आए हैं। जी। और ये इनका घर ही सीवर बना हुआ है। जी, देख लीजिए। ये घर का बैकयार्ड है और ये उनका सीवर घर का बना हुआ है। सब पूरा देख लीजिए, पूरा एकदम जो है। अरे बाबा, ये सीवर ही बना दिया, घर के पीछे ही सीवर। क्या करेंगे, कोई समस्या है ही नहीं, कोई निस्कार है ही नहीं पानी का, तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? नाली है ना, तो कहाँ जाएगा? घर में तो आप फेंकने नहीं जाते, आपने पीछे ही बना दिया है। भी जाते हैं ना, जाते हैं, काहे नहीं फेंकने जाते हैं। तो ये जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कैसे निकालते हैं फिर? बस बाल्टी उठा के फेंकते हैं। बाल्टी भर जी, बाल्टी लेके जाते हैं। चलिए, हाँ, हमारे साथ 20 बाल्टी पानी हम फेंकी लाओ। ले जा बाल्टियाँ उठा के पूरा। 20 बाल्टी फेंक चुके हैं आप? हाँ, नहा आ चुका हूँ। और अब कितना और कितना फेंकेंगे? अब वही एक आध बाल्टी फेंका। और रात भर तक कितना फेंकते हैं? रात भर का 10 बाल्टी। 10 बाल्टी। और कितना दूर जाना पड़ता है फेंकने? बहुत दूर है, हाथ दे। चलिए, बहुत दूर जाना पड़ता है। इस वक्त हम बनारस में हैं, बनारस घाट पर। बनारस में हमारा रिपोर्टिंग का दूसरा दिन है। घाट पर हम बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है, मौसम बहुत हसीन है और इलेक्शन का भी चुनावी रंग है। और क्या सरकार बन रहा है? सरकार बनेगी तो राशन फ्री का दिया है, राशन लोग खाए हैं और फ्री का दवा दिया तो सरकार उसी की बनेगी। और तो ये तो है नहीं कि झोला भरा है। सरकार बदलाव नहीं चाहते, सेम सरकार चाहते हैं। सेम सरकार आने से बदल के कोई क्या देगा, कुछ देगा जनता को? क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि सरकारें बदलती रही हैं हर चुनाव में, तो इस बार नहीं बदलेगी। बनारस की सीटें ऐसी है कि जो कि यहाँ से जो निर्णय देती है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कामयाब है। तो क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं बनारस में?
हमारा जो मुद्दा है वो है कि सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पे भाजपा सफल होती नजर आ रही है। तो भाजपा ने पूरा सुरक्षा दिया इस बार। हाँ, काफी हद तक सुरक्षित कर लिया है, लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे अपने आप को। तो आप बनारस से ही हैं? नहीं, हम वहाँ तो सुल्तानपुर में क्या हाल है? भाजपा है पूरे उत्तर प्रदेश में ही भाजपा है क्या? हमारे यहाँ है उत्तर प्रदेश में, बनारस तो आप पूछ ही रहे हैं। सुल्तानपुर में भी बीजेपी की सरकार है। तो फिर अखिलेश जी का कहते हैं कि इस बार हम 400 पार करेंगे। तो अखिलेश जी ऐसे ही हवा में वादा दे रहे हैं 400। अमित शाह जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं हम 350 करेंगे, अखिलेश जी कहते हैं 400 कर देंगे। नहीं, 300 तक भाजपा जाएगी, 300 तक जाएगी। अखिलेश जी की भी सीटें कुछ बढ़ेंगी कि नहीं? पहले की तरह तो कम था, 1-2 बढ़ जाएगी। तो कोई दोहराई नहीं है कि हुआ है काम घाट पर और हो भी रहा है। पर जब आप देहात में जाएंगे, बनारस के देहातों में जाएंगे, हम मदरवा तक गए तो मदरवा में जाके देखा वहाँ तो न सीवर है, न नाली है, न कुछ है, लोग परेशान घूम रहे हैं वहाँ। अपना घर छोटा सा बनाने में इतना समय लग जाता है, जो पूरा देश बना रहा है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार क्या मूड है लोगों का बनारस से? बीजेपी का ही मूड है। बीजेपी का ही मूड है। कितनी सीटें ले जा रही है बीजेपी इस बार? 300 पार। चलिए 300 पार देंगे भाई। आप सपा को ही देंगे? एकदम सपा, अखिलेश सपोर्टर हैं बिल्कुल। चलिए बनारस से ही होंगे फिर आप। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की सरकार। आप सपा वाले हैं? सपा वाले की बात नहीं है, यहाँ बात है रोजगार की और युवा की। रोजगार नहीं मिला है आपको तो 5 साल में काम पसंद नहीं आया, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं। यहाँ मंदिर और मस्जिद में खाली लड़ते हैं, धर्म के नाम पर काफी लड़ाई है। हाँ, रोजगार के नाम पर लड़ाई हो तब अच्छा लगे। तब तो हो। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है अबू सुफियान जी। तो अभी आप ये भेलपूरी खा रहे हैं? जी बराबर, आप सही देख रहे हैं। बिल्कुल सही देख रहे हैं हम। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? देखिए, इस बार तो मैं सपा को वोट दूंगा। सपा को वोट देंगे? बिल्कुल। पिछली बार किसको दिए थे? पिछली बार मोदी को दिया, मोदी जी को, तो बहुत पछतावा हो रहा है वोट देके। 10 रुपए का मूड़ी दिखा दीजिए ना। ऐसा 10 रुपए मूड़ी दिखा है भाई, दिखाइए जरा। कितनी महंगाई कितनी बढ़ गई है कि 10 महंगाई दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा इसी में बढ़ा है महंगाई। इसमें ज्यादा महंगाई बढ़ा है मूड़ी में? 10 रुपए का डीजल पेट्रोल हर चीज में महंगाई। ये इतना पेट्रोल हो गया, काफी कम दिया यार। हमने खाया, हमें ज्यादा दिया था। हाँ, प्रेस वाले मोदी का सरकार रहेगा तो ऐसे ही होगा शायद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सूरज कुमार राठौर है। पान पूरा दिन खाते होंगे फिर आप तो? कितना रुपया खर्चा करते हैं सच बताइए? पान 100-150 कोई फर्क नहीं। 100-150 फर्क नहीं पड़ता आपको? अब मोदी जी महंगाई कर दिए हैं तो कम कर रहे हैं, खा रहे हैं। और काम क्या करते हैं आप? काम वही ड्राइवरी करते हैं, ऑटो चला लेते हैं, मैं चला लेते हैं। चलिए इलेक्शन के बारे में क्या विचार है? बनारस से ही है ना आप? हम यूपी के हैं, बनारस के हैं। तो कौन जिता रहे हैं इस बार? पहले तो सरकार तो मोदी जी सही है। अरे तो यूपी की बात करिए, मोदी जी पे कहाँ पहुँच गए हैं? यूपी में पहले नंबर पे मोदी जी है, यूपी में योगी जी। हाँ, योगी जी नहीं है, अखिलेश जी है। पहले नंबर पे अखिलेश जी हैं। हाँ, काटे दोनों मिलते रहन तो एकदम गांव देहात पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं। कौन? योगी जी देहात बर्बाद कर दिए? हाँ। कैसे बर्बाद कैसे करते हैं? अरे ऐसे ही महंगाई ज्यादा है। क्या महंगाई नहीं है? 120 रुपया कड़वा तेल है, गरीब क्या खाएगा? 200 रुपया किलो तेल। 200 रुपया 120 है। अब अगला 300 कमा रहा है, आधा किलो तेल भरवाने में आधा तो पैसा उसका चले गया। अब क्या साग लेगा, क्या सब्जी लेगा, क्या खाएगा, अब क्या बचाएगा? महंगाई ज्यादा है। महंगाई। तो इस बार बदलाव कर रहे हैं आप? बदलाव। आपका नाम क्या है? आलम जी, ये बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार बनारस में? कोई का सरकार बने, सरकार बढ़िया चलना चाहिए। सरकार बढ़िया चलना चाहिए। तो पिछले 5 साल बढ़िया नहीं चला है? हमारे समझ में तो सब सही चले हैं। सब सही चले हैं। आप वोट डालने जाएंगे? हमारा भैया जिसका मन करे, जिसको मन करे उसको देंगे। वहाँ जाके जिसको जो पसंद आके डाल देंगे वोट उसको। चलिए बढ़िया है। बनारस की घाट की सीढ़ियों पर हम बैठे हुए हैं, काफी लोग हमारे पीछे भी हैं।
और इनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। तो बनारस से ही हैं आप? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं बनारसी सब लोग? सरदार मोदी, घर घर मोदी। अरे घर घर मोदी यार, फिर वही बात कर देते हैं। यूपी वाले लोग मोदी जी को काहे जिता रहे हैं? योगी वाले नहीं, बनारस में ही देखा कि के आया लो से पहले मोदी जी है। मोदी जी पहले आते हैं फिर योगी जी आते हैं। सांसद है वहाँ कहीं, बनारस के सांसद है। अभी ना विधानसभा का चुनाव है तो इसलिए हम बोले कि योगी जी के बारे में बात करिए। योगी जी, मोदी जी के बाद फिर योगी जी, जितनी बार योगी जी आ चुके, अखिलेश यादव कभी आज तक दर्शन नहीं दिए यहाँ पे बनारस में। आए ही नहीं। एक बार आए भी थे वो, आज पहले राहुल गांधी के साथ गठबंधन, मायावती के साथ गठबंधन, अभी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला उनका। फिर वापस वो वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं। गठबंधन बनाते रहते हैं फिर कुछ नहीं हो पाता उनका। तो सर आपका नाम क्या है? सत्यम द्विवेदी। तो क्या लगता है इस बार बनारस में किसकी सरकार बन रही है? हमको तो सर लग रहा है योगी सरकार। योगी सरकार आ रही है। तो इतिहास तो यूपी का यही रहा है कि हर साल, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो इस बार नहीं बदलेगी ना? चलिए, तो इतिहास इस बार बदल जाएगा एकदम। तो बनारस से ये हमारी रिपोर्ट थी। 2 दिन हमें बनारस में कवर किया। बनारस के देहात के इलाकों में गए और बनारस के घाटों पर ये योगी जी का काम बताएं। देहात के लोग कुछ और सोचते हैं, बनारस के घाट के लोग कुछ और सोचते हैं। तो ये थी हमारी यूपी चुनाव की यात्रा। और देखते रहिए पासे पत्रकार और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल।